गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवा क्लासेस बाय शालिनी। जैसा कि हम होम साइंस में पढ़ रहे हैं, तो होम साइंस में हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमने फूड एंड न्यूट्रिशन का सेशन डिस्कस किया। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन का बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ये यूनिट उससे पहले हम कुछ शिक्षा के मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने से पहले हम शिक्षा के विभिन्न जो स्वरूप हैं, यानी कि जो फॉर्म्स हैं, है ना, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक्सटेंशन एजुकेशन को समझने से पहले हमने सोचा है कि जो एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्वरूप, मतलब कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, है ना। तो शिक्षा के क्या कौन कौन से स्वरूप होते हैं, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन टॉपिक है कि शिक्षा में कौन कौन से नए नए जो हल्का सा जो बदलाव होता रहता है प्रसार शिक्षा में, तो वो कौन कौन से स्वरूपों के अंतर्गत शिक्षा में हमारे प्रयोग होता है। तो उसको शुरू करने से पहले हमको उसके बारे में समझना होगा। तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और इस जो टाइम ड्यूरेशन में व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। सबसे पहले जो बालक जो होता है वो परिवार से अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। जैसा बच्चे को कहा नहीं जाता कि परिवार जो होता है वो बालक की पहली पाठशाला बोली जाता है ना। तो पहले जो बालक जो सीखता है तो वो अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। शिक्षा का सबसे पहला अगर फैक्ट देखा जाए तो शिक्षा जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, व्यक्ति को सोचने समझने योग्य बनाती है, उसके मूल्यों का विकास करती है ना। तो जॉन ड्यूवी ने एक कहा है कि जो शिक्षा जो होती है व्यक्ति के जीवन में जितना इंपॉर्टेंस भोजन का होता है, व्यक्ति के जीवन में जितना इंपॉर्टेंस भोजन का होता है, वैसे ही शिक्षा का उपयोग व्यक्ति के लिए सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का, उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो जॉन ड्यूवी ने कहा है इसके बारे में। तो और भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। अगर मैं डिस्कस करने बैठ गई तो फिर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, है ना। इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। जैसा कि आपको फर्स्ट नंबर पे लग रहा होगा प्रत्यक्षता मतलब डायरेक्ट, है ना। प्रत्यक्ष जो मतलब जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, सामने, जिस चीज को हम सामने से महसूस कर सकें, है ना, तो वो प्रत्यक्षता में आता है। दूसरा है समय के अंतर्गत जो व्यक्ति समय के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो सीखता है वो समय के अंतर्गत आता है। नंबर तीसरा है संगठन बोले तो संगठन जो वह होता है जो व्यक्ति को किसी भी संस्था में उसको शिक्षा दी जाती है, व्यक्ति कैसे क्या सीखता है, यानी कि संगठन के माध्यम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है संख्या, कि व्यक्ति कैसे सीख रहा है, अकेले सीख रहा है या ग्रुप में सीख रहा है, तो वो संख्या के माध्यम से आ जाता है, ठीक है। और जो संगठन की हम बात कर रहे थे, संगठन जो होता है हमारा विद्यालय होता है ना, स्कूल कॉलेज, ये सब हमारे संगठन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और पांचवा है हमारा विशिष्टता से अगर बोला जाए तो विशिष्टता जो होती है किसी भी चीज की, जो हम कार्य को करने के लिए जो किसी भी एम्स को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो विशिष्टता के अंतर्गत आता है। तो 5 फॉर्म्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन का है ये यूनिट। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले आता है प्रत्यक्षता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट की बात क्या की जाए तो डायरेक्ट शिक्षा यानी कि डायरेक्ट एजुकेशन वह एजुकेशन होती है जिसमें कि एक बालक और शिक्षक परस्पर आमने सामने जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षा कौन सी कहलाती है? प्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष शिक्षा जो होती है इसमें व्यक्ति बाध्य रहता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, कंटेंट जो शिक्षक पढ़ाएगा वो ही पढ़ना है, पुस्तकीय ज्ञान होता है, इसमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है ना। और ये जो प्रत्यक्ष शिक्षा जो होती है वो सीमित होती है, जितना शिक्षक पढ़ाएगा उतना ही बालक ग्रहण करेगा। तो प्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान होता है, बौद्धिक विकास होता है बालक का, और ये जो शिक्षा होती है वो सीमित होती है। क्या बोले? सीमित होती है। अगर बात की जाए इनडायरेक्ट शिक्षा की, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट शिक्षा की, तो इनडायरेक्ट शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जितने भी मूल्य होते हैं सामाजिक, है ना, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत होता है। समझ रहे ना बात को? अप्रत्यक्ष शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक बोले जाते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा मतलब बोले तो एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इसकी बात करें तो ये नहीं पूरा है, इसकी बात करें तो ये नहीं पूरा है। ठीक है, तो इसमें अप्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है कि व्यक्ति का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक और ये सारे विकास अप्रत्यक्ष शिक्षा के माध्यम से होता है, और व्यक्ति की ऐच्छिक क्रिया होती है। इसमें तो बाध्य रहता है ना, इसमें जो बालक होता है प्रत्यक्ष शिक्षा में बालक कैसा रहता है? बाध्य रहता है, और इसमें क्या रहता है? ऐच्छिक रहता है, उसकी इच्छा होगी तो वो सीखेगा। समझ रहे हैं ना बात को? अप्रत्यक्ष शिक्षा में, अप्रत्यक्ष शिक्षा में ये होता है कि बालक अगर इच्छा है, बालक की अगर इच्छा हुई सीखने की तो वो चीज को सीखेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं सीखेगा। और प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि आमने सामने डिस्कस करते हैं, और इसका जो रहता है वो क्राइटेरिया वो सीमित रहता है, और इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो व्यवहारिक रहता है। कैसा रहता है? व्यवहारिक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रत्यक्षता की दृष्टि से। दूसरा है समय की दृष्टि से। समय की दृष्टि से हमारे दो भागों में विभक्त है, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर को नियमित शिक्षा बोलते हैं। रेगुलर को जो हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं शिक्षा, वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आती है। जो हम लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं उतना ही कंटेंट पढ़ते हैं, है ना, विद्यालय के अनुशासन से, विद्यालय के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनियमित शिक्षा वह शिक्षा होती है जो समाज के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। समाज में क्या हो रहा है ना, जो समाज के द्वारा जो व्यक्ति खुद अपने ऊपर मतलब समझ के, है ना, वातावरण से जो एनवायरमेंटल से जो सीखता है वो अनियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको समय के अनुसार से दो भागों में विभक्त किया है कि नियमित शिक्षा तो वो ही कि व्यक्ति कक्षा 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, है ना, तो वो रेगुलर शिक्षा हो गई, समय के अनुसार तो पढ़ रहा है ना। और अनियमित शिक्षा वह शिक्षा हो गई कि जो व्यक्ति समाज के द्वारा, है ना, समाज के जो परंपराएं, रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, अनियमित शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति खुद अपने आप वातावरण से जो सीखता है समाज के द्वारा, वह हमारी अनियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा संगठन। अब संगठन जो होता है कोई भी हो सकता है, संगठन कोई भी संस्था या जो काम करती है ग्रुप में, है ना, संगठन, स्कूल, कॉलेज, है ना, ये सारे हमारे संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो भाग में विभक्त किया गया है, फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो जो वह औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है, इसमें एक निश्चित क्रम योजना होती है कि हमको किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं और इनका एक कंटेंट होता है। ठीक है, और अनौपचारिक
शिक्षा वह शिक्षा होती है कि जिसमें व्यक्ति जैसे जन्म से लेके जो व्यक्ति अपनी जो लाइफ जब से पैदा होता है और जब तक वो मर जाता है, मरने की कैटेगरी मतलब मृत्यु तक, जन्म से लेके बोला जाए तो जन्म से लेके जो मृत्यु तक सीखता है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और अनौपचारिक शिक्षा का कहीं भी सीख सकता है व्यक्ति, वो संगठन के अंतर्गत है ये। ठीक है, फोर्थ है हमारा संख्या के अनुसार। ठीक है, फोर्थ है हमारी संख्या। अब संख्या जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संख्या है, तो संख्या से क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल सीख रहा है कि वो ग्रुप में सीख रहा है ना। तो इसमें भी दो भागों में व्यक्त किया गया, व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा की बात करें तो व्यक्ति जो अपनी रुचियों इंटरेस्ट के अनुसार जिस शिक्षा को सीखता है, इसमें इसको हम बाल केंद्रित शिक्षा भी बोलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा को व्यक्ति की जो इच्छा होगी सीखने की, व्यक्ति वही सीखता है, तो इसको हम इंडिविजुअल शिक्षा कहते हैं कि व्यक्ति की जो इंटरेस्ट होंगे, जो रुचि होंगे, रुझान होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति सीखता है वो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इसमें व्यक्ति स्वयं सीखता है, स्वयं में मतलब अपने पर्सनल सीखता है। ठीक है, दूसरा है कलेक्टिव। जैसे कि हम नाम से पता चल रहा है कि कलेक्टिव को बोले तो कलेक्टिव मतलब ग्रुप में, इसमें व्यक्ति का पर्सनल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में आप सबको पढ़ा रही हैं। और सामूहिक शिक्षा हुई तो उसमें व्यक्ति केंद्र नहीं होता है, उसमें सारे बच्चे होते हैं ग्रुप में, तो वो सब सीख रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना कि व्यक्ति में सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सारे बच्चे सीखने के लिए अग्रसर रहते हैं, किसी एक पर फोकस नहीं किया जाता है, वो है हमारी शिक्षा, सामूहिक शिक्षा कहलाती है। पांचवा है विशिष्टता के आधार पर। तो विशिष्टता के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारी दो प्रकार की शिक्षाएं होती है, एक समान और एक विशिष्ट। समान शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हम लोग जनरली जो हम लोग स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं। सामान्य शिक्षा है ना, जो जनरल पढ़ते हैं, जो क्रम जो हम लोगों को पाठ्यक्रम सुचारू रूप से दिया जाता है कि हमको इतना पढ़ना है, इस क्राइटेरिया में पढ़ना है और इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, निश्चित टाइम ड्यूरेशन होता है ना। तो वो हमारी सामान्य शिक्षा में जो माध्यमिक शिक्षा है ना, जो प्राइमरी शिक्षा है, ये सारी सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आती है। और स्पेसिक यानी कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें व्यक्ति खुद ये चाहता है कि मतलब कुछ अलग करें, मतलब कुछ विशिष्टता लिए हुए होती है। जैसे कि विशिष्ट शिक्षा से नाम से ही जैसे हो रहा है डिफाइन कि विशिष्ट शिक्षा कि हर बालक का हर एक अपना एम होता है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है ना। तो बालक सोच रहा है कि मुझे बड़े होके अंतरिक्ष में जाना है, या बालक सोच रहा है मुझे बड़ा होके डॉक्टर बनना है, या मुझे बड़ा होके कोई प्रबंधक बनना है, या मुझे कुछ भी कार्य करना है, या सैनिक बनना है, कुछ भी XYZ जो भी कार्य होता है वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बालक के आता है। जो विशेष कार्य होते हैं, जो व्यक्ति का जो एक विशिष्ट शिक्षा जो व्यक्ति खुद अपने लिए ग्रहण करता है, कुछ किसी एक नए बोले तो व्यवसाय या किसी एक नए आयाम को लेके जो ग्रहण करता है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई अगर चाह रहा है बालक की हम अपना बचपन से ही एक एम होता है बच्चे का कि मुझे बड़ा होके ये बनना है ना, तो वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आया। या माँ बाप ने बोल दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है ना। तो ये जो एक विशिष्टता लिए हुई शिक्षा होती है वो बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो आज हमने शिक्षा के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत हमने 5 प्रकार के टॉपिक्स पढ़े। प्रत्यक्षता के आधार पर शिक्षा, समय के आधार पर शिक्षा जो कि हमारी है, एक तो हमारी है एक समय के अनुसार, संगठन के अनुसार, संख्या के अनुसार और विशिष्टता के अनुसार, है ना। प्रत्यक्षता के आधार पर अगर देखी जाए तो 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बालक खुद सीखता है और उसको शिक्षक शिक्षार्थी केंद्र होते हैं और पुस्तकीय ज्ञान को माध्यम माना जाता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, है ना, मूल्यों की शिक्षा जो दी जाती है और इसमें व्यक्ति खुद उसकी इच्छा होती है, वो अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत आती है। और समय में जैसे बताया कि नियमित शिक्षा हुई, अनियमित शिक्षा हुई। संगठन के अनुसार अगर देखें तो औपचारिक
शिक्षा और औपचारिक शिक्षा हो गई। संख्या के अनुसार से देखें तो व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। विशिष्टता के आधार पर देखें कि सामान्य शिक्षा मतलब नॉर्मल शिक्षा जो होती है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और विशिष्ट शिक्षा जो हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, वह शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके? ठीक है, तो आज एक्सटेंशन एजुकेशन को हम शुरू करने से पहले हमने सोचा कि इसको पहले शिक्षा के बारे में, शिक्षा के विभिन्न जो स्वरूप है ना, उनको डिफाइन कर लेते, फिर एक्सटेंशन पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।